अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तंदूरी चिकन बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े का और आसानी से बन जाता है। तो आइए देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपने 1 केजी चिकन लेना है, 1 कप दही लेना है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस लेना है और उसके अंदर ही मैंने येलो कलर के कुछ कतरे डाले हैं। और आपको 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए होगा, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप। और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए और मसाले चाहिए। मसालों में सबसे पहले आपने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च चाहिए आपको, आधा खाने का चम्मच नमक चाहिए, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला चाहिए, 1 चाय का चम्मच टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी चाहिए, 2 खाने के चम्मच आपको तंदूरी चिकन का पाउडर चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है, आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो डालें, नहीं तो आप लाल मिर्च जो है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच आपने कुटी लाल मिर्च डालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बोल में आपने सारा चिकन डाल लेना है और उसके अंदर बारी बारी करके सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल कर देनी है। सबसे पहले दही डालेंगे, उसके बाद सारे स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद तो कम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और उसके बाद लेमन जूस डाल देना है जिसमें मैंने कलर भी डाला हुआ है। आप यहाँ पर ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑयल भी 3 टेबलस्पून ऑयल भी हमने डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने जो चिकन है उसके ऊपर अच्छी तरह रब कर देना है मसाले और दही को। चिकन जो है वो हमने बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं और उसको डीप कट्स लगा लिए हैं। आप भी ऐसे ही करें, अगर आपने बनवाना है बाज़ार से तो आप उनको कहेंगे डीप कट्स लगा दें, तो ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह उसके अंदर जज़्ब हो जाए और ये चिकन जो है वो अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमने डीप कट्स लगवाए हुए हैं ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह उसके अंदर मैरिनेट हो जाए। ये मसाला अच्छी तरह जब पूरे चिकन पे लग जाए और हर जगह उसमें मिक्स हो जाए तो आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। फ्रिज में भी आप रख सकते हैं ताकि अच्छी तरह चिकन में सारा मसाला जज़्ब हो जाए और मैरिनेट हो जाए चिकन। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमने चिकन जो है वो निकाल लिया है फ्रीज़र से और अच्छी तरह वो मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपने कोई सा भी बड़ा पतीला ले लेना है और उसके अंदर ऑयल डाल लेना है। ऑयल जो है वो आपने थोड़ा सा ही डालना है, उसको डीप फ्राई नहीं करना हमने। अब बारी बारी इसमें चिकन के पीसेस रख दें। ये ध्यान रखें कि आप ओवरलोड ना कर दें पतीले को, उतने पीसेस रखें जितने एक टाइम पे आ सकें उसमें, और थोड़ा फासला होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि ऐसे मॉइस्चर नहीं बनेगा और पानी पानी नहीं निकल आएगा चिकन का। चिकन जो है वो ड्राई रहेगा। अगर ज़्यादा सारा चिकन आप एक ही दफ़ा में डाल देंगे तो वो फिर सालन की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, इसलिए आपने थोड़े थोड़े चिकन के पीसेस रखने हैं जितने उसमें एक टाइम पे आ सकें और उनको बारी बारी फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट मैंने एक तरफ से फ्राई किया है। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर लेंगे। एक तरफ एक पीस जो है वो हो चुका है, अब दूसरे में चेक कर रही हूँ वो भी नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा और उसको पकाएंगे। जब वो भी ब्राउनिश से हो जाए तो फिर आपने उसको पलटना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपके, अगर आप हाई फ्लेम पे कर रहे हैं तो। इसी तरह ही 4 से 5 मिनट दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। उसका भी कलर चेंज हो जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। इसी तरह ही बाकी चिकन भी आपने बारी बारी उसको फ्राई करते जाना है। बहुत प्यारा कलर आया है, दोनों तरफ से अच्छी तरह ब्राउन हो गए हैं और जो एक बैच है हमारा निकल गया है। अब हम बारी बारी दूसरा बैच डालेंगे। इसी तरह ही एक तरफ से पहले 3-4 मिनट फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई होने के बाद हमने दूसरी तरफ से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं चूल्हा अगर आपको हल्का है, इतनी ज़्यादा आंच नहीं है उसकी, तो आप ज़्यादा देर पकाएंगे इसको।
हमारा आखिरी बैच भी तैयार हो गया है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको आप सब्ज़ चटनी या रायते, किसी भी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हमारा चिकन तंदूरी तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फिर शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।